मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि जैसे कि सब मसीह लोगों को जो भी जॉबियन है उनको सैलरीज स्ट्रेस के पहले मिल जाती हैं। तो मुझे मेरी सैलरी मिली तो मैं अपनी टाइट लेके खुदा के खादम के पास आया। तो इन्होंने जब प्रेयर की तो इन्होंने कहा कि इस माह पैसों की बारिश होगी, कसरत से पैसे आएंगे। और जैसे खुदा के खादम के मुंह से निकला और वैसा ही हुआ। और इस तरह से हुआ कि जब ईस्टर की इबादत थी तो खुदा के खादम ने बोला कि आप अपने हदिये से खुदावन को ऑनर करो, बीज बो, ये खुदा की आवाज है। तो जो सनराइज की मीटिंग में थे उन लोगों ने भी बीज बोया और मैंने भी बोया। और उसके बाद बीज बोने के बाद जब दोबारा सर्विस 10 बजे स्टार्ट हुई है ईस्टर की, तो उसमें भी खुदा के खादम ने कहा कि जो लोग संडे सर्विस में मॉर्निंग सर्विस में नहीं थे, वो जो बीज बोना चाहते हैं वो बो सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैंने तो बो दिया है, लेकिन एकदम खुदा ने दिल में बाढ़, तू अपने बीज को बढ़ा दे। और कलाम की वर्ष दी गई, दिन को भी तेरा हाथ ढीला ना हो और रात को भी खुदावंद के हुजूर बोने में। और मैंने फिर पास्टर साहब से कहा कि जो भी बोना चाहता है वो अपने बीज को बढ़ा सकता है और भी बो सकता है। तो खुदा ने जो मेरे दिल में बाढ़ डाली, मैंने और मेरी मिसेस ने फिर बीज बोया और उसके बाद मुझे 1 लाख रुपए के चेक्स आए। वाह वाह, ठीक है। और खुदा देता ही गया यूं बारिश, जैसे खुदा के खादम ने प्रोफेसी दी थी उसके मुताबिक यूं होता गया और वो पैसे बढ़ते ही गए। और स्टिल इसी तरह से है, अभी तक वैसा ही हो रहा है और ये होता रहेगा। क्योंकि जैसे कलाम में लिखा है तवारीख के अंदर, तुम खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो और उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कायम किए जाओगे। तो वो कलाम जो है हमारी जिंदगियों में पूरा होता है। वाह। एक और गवाही है मेरी बेटी के हवाले से है। वो नीचे संडे स्कूल में है, उसको स्कूल के काम के लिए लैंप बनाना था। तो उसके लिए जैसे आप देखते हैं कि ये जो जूस वाला जिसमें हम शेक वगैरह किसी शॉप से जाके लेते हैं, वो जो ग्लास होता है जूस वाला, ऐसा चाहिए होता है। तो तब मेरी जेब में पैसे लिमिटेड थे, लेकिन मैं पे कर सकता था। तो मैं जा रहा था तो एक शॉप पे जाके हम रुके, तो उसके पास काफी था ये सामान इस तरह का। तो जैसे मेरी बेटी उतरी, मैंने कहा बेटा उतर के अंकल से कहो कि आपको जो ग्लास चाहिए वो दे दो। वो गई है तो वो बड़े हंस के बोला, बेटा आपको कौन सा ग्लास है? उसने कहा ये वाला ये वाला ये पड़ा। कहती नहीं ये नहीं, अंदर से दिखाओ। तो उसने कहा बेटा आप अंदर आ जाओ, जौन सा चाहिए यहाँ से ले लो। तो उसने जिस ग्लास, उसने 4-5 निकाल के दिखाए उसको और उसने एक ग्लास सेलेक्ट किया। उसने कहा कितने चाहिए? उसने कहा मुझे बस एक ही चाहिए, इसका कवर भी दे दो। तो उसने कवर भी दे दिया। तो अंकल कितने पैसे दूं मैं आपको? उसने कहा बेटा आपने कोई पैसा नहीं देना, ये आपके लिए गिफ्ट है। तो वो मेरी बेटी बाइक पे बैठी, मैंने कहा ये देखा ये जीसस ने फेवर दिया आपको। तो मुझे कहती ईस्टर के कपड़े तो लेके नहीं दिए, तो जीसस ने कैसे फेवर दे दी? मुझे ईस्टर के कपड़े मिलेंगे तो मैं मानूंगी जीसस ने फेवर दिए। तो उस टाइम मेरे पास लिमिटेड पैसे थे। तो मैंने कहा खुदावंद देख ये तेरी बेटी है, तो आज तू बता के मैं इसके साथ हूं, इसका ईमान बढ़े, इसके दिल को छू। और अगले दिन सुबह ही पैसे आए और हम उसके लिए नया ड्रेस जो उसकी मर्जी का था और वो ब्रांड का ड्रेस उसके लिए लेके आए और उसने अपनी मर्जी से लिया। मैंने कहा ये किसने फेवर दी है? कहती जीसस ने दी है, जीसस ने फेवर किया। और जेड़ा जिदे को ग्लास ले सी दुकानदार, वो ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार सी, दोस्त सी? दसो जरा, दोस्त सी, रिश्तेदार सी? मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं।
और जितने कपड़े ले और ना फेवर देते। याद रखना, आपका कोई जान पहचान कहीं हो या ना हो, दोस्त रिश्तेदार हो या ना हो, ये जानता है आपको और वो पूरी दुनिया को जानता है, और जिसके दिल में वो डाल देता है वो आपकी फेवर में हो जाता है। हालेलुया।